भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 23 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करेंगे। चारा घोटाले के एक और मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव को मिली 5 साल कैद की सजा, 60 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही बनेंगे मनोरंजन कक्ष, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी और टीवी रूम जैसी सुविधाएं मिलेंगी। और राज्य के सभी महत्वपूर्ण बांधों और नहरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 23 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री 26,500 आवास हितग्राहियों के खातों में 250 करोड़ रुपए की किस्त जमा करेंगे। साथ ही 50,000 नवीन आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश एवं 30,000 नवीन स्वीकृत आवासों का वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। श्री चौहान हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में कुल 8,68,000 आवास स्वीकृत हैं। अभी तक 4,72,000 आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्यक्रम में 1,06,500 आवासों के हितग्राही लाभान्वित होंगे, जिनके आवासों की कुल लागत 4100 करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि आवास की अनुमानित लागत प्रति आवास 3,85,000 रुपये है। इसमें 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 1 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल क्षेत्र में विचरण करने वाले शाकाहारी वन्य प्राणियों की 3 दिन तक गणना होगी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के उप संचालक श्री A.K. जैन ने बताया कि यह गणना 24 से 26 फरवरी तक सुबह 7 बजे से 9 बजे तक की जाएगी। वन्य प्राणी की गणना को दृष्टिगत पर्यटक 24 से 26 फरवरी के दिन सुबह 10 बजे प्रवेश कर सकेंगे। रांची में विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े 5वें और अंतिम मामले में कल राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई। लालू यादव पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। लालू प्रसाद को 15 फरवरी को चारा घोटाले से जुड़े इस मामले में दोषी ठहराया गया था। यह मामला झारखंड के डोरंडा कोषागार से अवैध और धोखाधड़ी से 139 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकालने से जुड़ा है। उस समय लालू प्रसाद अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे। लालू यादव को चारा घोटाले के 4 मामलों में पहले भी दोषी ठहराया जा चुका है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पाठ्यक्रमों को तैयार करने का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में अव्वल है। हमने पारंपरिक तौर से अंग्रेजी भाषा के इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रमों को हिंदी में तैयार करने की चुनौती को स्वीकारा है और विषय विशेषज्ञों के नेतृत्व में यह कार्य प्रगति पर है। वे कल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृति, संस्कार और सभ्यता का संवर्धन भारतीय भाषाएं विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर यादव ने कहा कि संस्कृति की सबसे प्रभावी और शक्तिशाली वाहिका भाषा है। भाषा के बिना किसी समाज और समूह की संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती है। डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की रचना पत्रिका के नवीनतम अंक का विमोचन भी किया। सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस अवसर पर हमारी मातृभाषाएं विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। यहाँ मुख्य वक्ता भाषाविद और चिंतक प्रोफेसर वृषभ प्रसाद जैन थे। भारत सरकार सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 346 के 87 किलोमीटर क्षेत्र अपग्रेडेशन के लिए 343 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग के जाखरखेड़ा, बैरसिया, ढोलखेड़ी तक अपग्रेडेशन का कार्य किया जाएगा। साथ ही अहमदपुर, बरखेड़ा, हसन तथा बैरसिया शहर के आसपास 13 किलोमीटर क्षेत्र में 3 बाईपास रोड बनाए जाना प्रस्तावित है। प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नीरज मंडलोई ने बताया कि भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के साथ हुई बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग 346 में 87 किलोमीटर क्षेत्र को अपग्रेडेशन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसके अपग्रेडेशन से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन आसान हो सकेगा। यह हाईवे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर NH-27 को दिनारा तथा भोपाल नागपुर कॉरिडोर NH-86 को जाखरखेड़ा को जोड़ने में सहायक होगा। इसके परिणाम स्वरूप भोपाल, ग्वालियर और झांसी के शहरों के बीच में आवागमन आसान हो सकेगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया है कि जल्द ही प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एक मनोरंजन कक्ष तैयार करवाया जाएगा। इसमें खेल गतिविधि, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी से लेकर टेलीविज़न रूम आदि की सुविधा होगी। कल भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ट्रायल रन बेस पर नए भवन में 3 विभागों की शुरू हुई OPD व्यवस्था का निरीक्षण के दौरान उन्होंने यह जानकारी दी। उन्होंने हमीदिया अस्पताल के नवनिर्मित ब्लॉक के निरीक्षण के बाद अस्पताल प्रबंधन एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। हमीदिया अस्पताल में मॉनिटरिंग के लिए 131 कैमरों का प्रावधान किया गया है। उन्होंने साउंड और सिक्योरिटी सिस्टम और फायर सेफ्टी सिस्टम को चुस्त दुरुस्त रखने को कहा। अध्यक्ष मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल श्री आशुतोष तिवारी ने कहा है कि इंदौर के आसपास सैटेलाइट टाउनशिप की स्थापना की संभावना पर विचार किया जाएगा। श्री तिवारी विगत दिनों वृत्त कार्यालय इंदौर में हाउसिंग बोर्ड द्वारा किए गए विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। वृत्त कार्यालय इंदौर के कार्यों के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन श्री यशवंत कुमार दोहरे, डिप्टी कमिश्नर इंदौर द्वारा दिया गया। श्री तिवारी ने वृत्त कार्यालय इंदौर के इंजीनियर्स को संबोधित करते हुए कहा कि मंडल को गुणवत्तापूर्वक कार्य करना चाहिए एवं समय पर कार्य पूर्ण हो, ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए। अगर मंडल इस तरह से कार्य करेगा तो डिपॉजिट वर्क अपने आप ही मंडल को प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड की राजस्व की वसूली नियमित की जाए। उन्होंने बताया कि मंडल द्वारा कोविड-19 के कारण उपभोक्ताओं को संपत्ति शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि में वृद्धि की गई है। इस सुविधा का लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनकी संपत्ति का अपसेट मूल्य 50 लाख से कम है एवं संपत्ति का ऑफर लेटर 20 मार्च 2020 के बाद जारी किया गया है। वे अपना संपत्ति शुल्क 31 मार्च तक जमा करा सकते हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि प्रदेश के बांधों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मंत्री श्री सिलावट ने कल मंत्रालय में बांध सुरक्षा संबंधी बैठक में ये निर्देश दिए। श्री सिलावट ने कहा कि वर्षा काल से पूर्व प्रदेश के सभी बांधों की सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट बनाई जाए। इसके लिए संभाग स्तरीय निरीक्षण समितियों का गठन हो जो सभी मुख्य बांधों की सुरक्षा संबंधी ऑडिट रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करें। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण बांधों और नहरों पर CCTV कैमरे लगाने, पुराने गेटों की मरम्मत एवं बांध सुरक्षा में नवीन तकनीक के उपयोग के निर्देश दिए। गौरतलब है कि प्रदेश में बांध सुदृढ़ीकरण और उन्नयन परियोजना के प्रथम चरण में प्राथमिकता के आधार पर पिछले 5 वर्षों में 25 बांधों का पुनरुद्धार किया जा चुका है। दूसरे चरण में 551 करोड़ रुपए के व्यय से 26 बांधों का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है। सोशल मीडिया पर एक भ्रामक दावे का प्रचार हो रहा है कि निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव में वोट न डालने वालों के बैंक खातों में से 350 रुपये काट लेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। पत्र सूचना कार्यालय ने भी सभी लोगों से ऐसे भ्रामक संदेशों को साझा न करने की अपील की है। अब बात मौसम की। प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाला कोई वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं है। साथ ही हवा का रुख लगातार उत्तरी बना रहने से तापमान में गिरावट हो रही है। इसी क्रम में कल राजधानी का न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। प्रदेश में सबसे कम 8 डिग्री सेल्सियस तापमान मंडला में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज से दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल छतरपुर जिले के ग्राम चंद्रनगर धमना में आजीविका मिशन के हितग्राहियों द्वारा टेराकोटा कला से निर्मित खिलौनों का निरीक्षण किया। खंडवा 25 फरवरी को स्थानीय गौरीकुंज सभागृह में जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम आयोजित होगा। मंदसौर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 63 पंजीयन केंद्र खोले गए हैं। सतना जिले की जनपद पंचायत मझगवा में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत मार्गदर्शन और ऋण प्रकरण तैयार करने के लिए स्वरोजगार शिविर आयोजित किया गया।
बड़वानी में मात्र 17 कोरोना संक्रमित लोगों का उपचार चल रहा है। शिवपुरी में बस में तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवास जिले में चना फसल का पंजीयन कार्य 5 मार्च तक किया जाएगा। और शहडोल जिले में बीते 24 घंटों में 13 नए संक्रमित मिले हैं। जिले में अब तक 12,855 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 23 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करेंगे। चारा घोटाले के एक और मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव को मिली 5 साल कैद की सजा, 60 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही बनेंगे मनोरंजन कक्ष, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी और टीवी रूम जैसी सुविधाएं मिलेंगी। और राज्य के सभी महत्वपूर्ण बांधों और नहरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।